हम धन्यवाद करते प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया खुदा प्रभु जी। आज के दिन परमेश्वर खुदा आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मेरे खुदा प्रभु जी आपको उसमें चढ़े। हम परमेश्वर पिता हे पिता इन्हें क्षमा के, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन वचन के अनुसार परमेश्वर पिता के अनुग्रह से मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा ने आज के दिन हमारे पापों को क्रूस पर लेकर बलिदान हुए। और परमेश्वर को यीशु मसीह को जब क्रूस पे बलिदान करने के लिए लेके जा रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, घसीटते हुए लेके गए। लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, लोग हंसी मजाक उसका उड़ा रहे थे, लोग तरह तरह की गालियां दे रहे थे, लोग थूक रहे थे उनके ऊपर। फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शांति के साथ वो जा रहे थे। और चाहते तो यीशु मसीह अपने परमेश्वर के दूत को बुलाकर उस समय अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहोवा परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहे थे। यीशु मसीह यदि क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो आज हम भी स्वर्ग नहीं नरक में होते। यदि यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो अब हम स्वर्ग में नहीं नरक में होते। फिर भी यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को चुपचाप बिना किसी को कहे चुपचाप सहते हुए क्रूस की ओर यीशु मसीह जा रहे थे, उस क्रूस को लेकर बलिदान होने के लिए। और जितनी दूरी उसने तय किया उस हर एक स्थान पर यीशु मसीह को इतने कोड़े मारे गए थे, इतना उनका लहू बहा हुआ था, वो इतने थक चुके थे कि यहाँ वहाँ गिरते हुए वो गुलगुता पहाड़ की ओर जा रहे थे। और इस बीच लोगों की भीड़ ने तरह तरह की बातें किया, तरह तरह के उनके खिलाफ बात किया, कई तरह की गंदी गालियाँ दी। कई लोगों ने तो कहा अपने आप को बचा, तू परमेश्वर है तो। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस सब पे अधिकार, उन सब को अधिकार, यीशु को क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार ऊपर से ही आया था। अन्यथा यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते उन लोग। और क्रूस में जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया, उनके हाथों में पैरों में कील ठोके गए, वो उनका चेहरा लहूलुहान और कोड़ों की मार से इस कद्दर पूरा खून से इतने लद चुके थे कि उनका यीशु मसीह का चेहरा भी पहचान नहीं आ रहा था। उनके पैर में कील ठोके गए, हाथों में कील ठोके गए, फिर भी वह चुपचाप सहते रहे। और वो नहीं जानते थे कि वो यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह उस वक्त क्रूस में चढ़े थे, इतने दर्द, इतना पीड़ा था, फिर भी यीशु मसीह के अंदर तरस भरा हृदय था, तरस भरा हृदय था। और वो क्रूस का तरस भरा हृदय खुदा के अंदर था। और वो कह रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु ने वही लोग जो इनको मार रहे थे, थूक रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, बोल रहे थे तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा, वो नहीं जानते थे कि वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु के साथ क्या कर रहे हैं। वो हमारा पिता है, वो नहीं जानते थे। और उन्होंने लगातार उल्टी सीधी बातें किया। और फिर भी यीशु मसीह ने फिर भी पिता यीशु के अंदर एक तरस भरा हृदय था। और यीशु ने उनके खिलाफ कोई भी बातें नहीं कही, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने उन लोगों के लिए, यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। और मैं इन वचनों के द्वारा आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हम सभी को भी प्रार्थना में इन बातों को अपने जीवन के लिए मांगना चाहिए कि हे पिता, वो क्रूस का तरस भरा हृदय हमें भी दे। जब कोई हमें उल्टी सीधी बातें कहे, उल्टी सीधी गालियाँ दे, या कुछ भी तरह तरह के दोष लगाएं, हमें मानसिक टॉर्चर दे, फिर भी उस वक्त हमें अंदर में उसके लिए तरस की भावना आए और हम उसे कहें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। हमें ज़रूर प्रार्थना में इन बातों को मांगना चाहिए कि हे पिता, मुझे भी वो क्रूस का तरस भरा हृदय दे। और सचमुच में जब आप इन वर्ड को अपने जीवन में मांगेंगे कि हे पिता, मुझे भी वो क्रूस का तरस भरा हृदय दे, यीशु मसीह श्योर 100% आपको वो तरस भरा हृदय क्रूस का देंगे और लोगों के लिए आपके
हृदय में तरस की भावना आएगी और लोगों को आप क्षमा कर पाएंगे। और वो क्रूस का तरस भरा हृदय जब आपके हृदय के अंदर आएगा, तो हम अपने अपराधियों को, हम पे उंगली उठाने वालों को, दोष लगाने वालों को, हम सबको माफ़ कर पाएंगे। जो व्यक्ति यदि किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है, जो जो माफ़ नहीं कर पा रहा है, जो जो कोई किसी के साथ बहुत बुरा किया और वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पा रहा है, तो उसे ज़रूर ये प्रार्थना करनी चाहिए, पिता मुझे क्रूस का तरस भरा हृदय दे। जब प्रभु तरस भरा हृदय आपको देगा, तो आप अवश्य ही उस व्यक्ति को माफ़ कर पाएंगे। और पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद राजा, इस प्रार्थना को, इन वचनों को यीशु आपके चरणों में देते हैं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Jesus loved me with everlasting love. Jesus